All right, guys. So let's begin with section 173. Now, 173 is a section which provides for the board meetings. Further, we will be looking at each of the subsection in detail. So before we get into the details, before we get into each subsection, let me just tell you what is mentioned in subsection 1. So section 173 subsection 1 actually provides कि कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब लेनी पड़ेगी, साल में कितनी बोर्ड मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोर्ड मीटिंग की, दैट इज़ प्रोवाइडेड फॉर इन सबसेक्शन 1. पूरे कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स की मीटिंग कितने बार लेनी पड़ेगी, फर्स्ट मीटिंग कब लेनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 सेक्शन 173 में ही लिखा है. फर्दर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि डायरेक्टर चाहें तो मीटिंग फिजिकली भी अटेंड कर सकते हैं, वो चाहें तो थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, विच इज़ अ न्यू प्रोविजन 2013 एक्ट. वी हैव अ एंटायर चैप्टर ऑन दैट. है तो वैसे एक ही रूल, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पार्ट बी में पूरा एक चैप्टर अलग से इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि वर्चुअल मीटिंग्स पढ़ के आओ, और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं 8-8 मार्क के उसके ऊपर. तो बट इनेबलिंग सेक्शन जो है उसका 173 है, तो रूल तो हम लोग देखेंगे ही एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. बट 173 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि डायरेक्टर चाहे तो वो इन पर्सन मीटिंग अटेंड कर सकता है या वो थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी मीटिंग अटेंड कर सकता है. दीज टू थिंग्स आर स्पेसिफिकली मेंशन. नाउ फॉर द 173 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर द नोटिस. जनरल मीटिंग का नोटिस तो हमने देख लिया, 21 क्लियर डेज और शॉर्टर नोटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग. हम यहाँ बात करेंगे बोर्ड मीटिंग के नोटिस की. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहाँ पर हमारी जो बात होगी वो होगी बोर्ड मीटिंग में. बोर्ड मीटिंग के लिए कितने दिनों का नोटिस भेजना कंपलसरी होगा, बोर्ड मीटिंग के लिए कितने दिनों का नोटिस हमें भेजना होगा. दैट इज व्हाट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट इन सबसेक्शन 3. और सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन 4 सिर्फ इतना लिखा है कि 173 के तहत जिसकी जिम्मेदारी थी बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजने की, अगर वो नोटिस नहीं भेजा गया तो पेनल्टी कितनी होगी. दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग मेंशन इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173. सो दीज आर द 4 सबसेक्शंस दैट वी विल बी लुकिंग एट. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 173. एक बात फिर से बता देता हूँ, जो पढ़ोगे डिटेल में पढ़ना, नहीं तो कुछ काम का नहीं है. ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना डायरेक्टर्स वाली, ये या तो पूरी पढ़ लेना या तो पूरी छोड़ लेना. आधा अधूरा इसमें कुछ है ही नहीं जी. इसमें क्वेश्चन इतने मिक्स वगैरह करके पूछते हैं वो कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं. ईमानदारी के साथ अपने आप के साथ ऑनेस्टी रखिए, ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए. दैट वुड बी वन सजेशन इन द एंटायर चैप्टर. चलो शुरू करते हैं. 173 बेयर एक्ट तो है ही हमारे पास, और बेयर एक्ट के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स होते गए हैं समय समय पे, तो वो अमेंडमेंट्स भी हम लोग देखेंगे. और साथ ही साथ जो बेयर एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए वो अमेंडमेंट भी मैंने नोट्स में डाले हुए हैं. सो लेट्स गेट इनटू सेक्शन 173 सबसेक्शन 1. तो अब हम एक एक सबसेक्शन को देखना शुरू करते हैं. जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स आप वैसे ही बनाते जाएँ. सो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, लेट्स जस्ट रीड इट. साथ में रीड करेंगे इसको अपन लोग. एवरी कंपनी, व्हाट हैज़ बीन मेंशन, एवरी कंपनी छोटी बड़ी सब shall hold the first meeting of the board of directors within 30 days of incorporation, and thereafter hold a minimum number of 4 meetings every year in such a way that not more than 120 days shall intervene between 2 consecutive meetings of the board. तो सबसे पहले तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 बहुत क्लियरली एक बात बोलता है कि जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी विद इन 30 डेज आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ले लेनी है, और उसके बाद हर साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, और 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच का मैक्सिमम गैप जो है वो 120 दिन हो सकता है. उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए. कम से कम मतलब 120 दिन का डिफरेंस इज ओके, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. फर्दर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट राइट दिस डाउन, है ना. सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है पहले इसको लिखते हैं. सो एवरी कंपनी shall hold 4 board shall hold the first
board meeting within 30 days of incorporation. जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 30 दिनों के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए. फर्दर ईयरली एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए. दैट हैज़ बीन मेंशन्ड वेरी क्लियरली. ठीक है. अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर सुनो ना सर, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अलावा 4 मीटिंग या फर्स्ट प्लस 3. हाँ भाई, टोटल मिला के 4 मीटिंग लेनी है आपको हर फाइनेंशियल ईयर में, हर ईयर में. ठीक है. सो लेट्स इवैल्यूएट दिस पॉइंट. सो एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फर्दर ईयरली कम से कम कितनी मीटिंग्स लेने को कहा गया आपको? कम ऑन गाइस, प्लीज गिव अ थॉट. ईयरली आपको एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स लेनी होगी. ठीक है. सो द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हैज़ टू बी टेकन विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. जैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 days द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड. कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होगी विद इन 30 days आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी. एक्चुअली टू स्ट्रेच टॉपिक अ लिटिल मोर, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उसमें ऑडिटर्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसमें. जैसे कि AOA में कोई एंट्रेंचमेंट क्लॉज होगा, उसको रिकॉर्ड पे ले लेंगे. कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के पहले कोई प्रमोटर्स ने खर्चा किया होगा, उसको हम रिकॉर्ड पे ले लेंगे. देयर आर टू मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन ऑन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. तो एक्चुअली एजेंडा होता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का. उसमें हम लोग जो बैंक अकाउंट, जो हम लोग जिस बैंक में अकाउंट खोले वो भी रिकॉर्ड में लेते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम लोग रिकॉर्ड में ले लेते हैं. सो पहली बोर्ड मीटिंग जी आपको लेनी पड़ेगी विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फर्दर आपको हर साल, 1 साल में आपको 4 बोर्ड मीटिंग्स लेना कंपलसरी होगा. ठीक है. सो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन हाउ मेनी डेज? 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. एंड देयर आफ्टर मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स एवरी ईयर. साल में 4 मीटिंग्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 120 दिन का गैप हो सकता है 2 मीटिंग्स के बीच में, है ना. सो मैक्सिमम गैप between 2 board meetings to consecutive board meetings कितना हो सकता है जी? सॉरी गाइस, मैक्सिमम गैप हो सकता है 120 days का. सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा, मैक्सिमम गैप बोला है कि मैक्सिमम गैप 120 दिन का होना चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर. थिंग्स आर वेरी सिंपल, लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. चीज़ें बहुत आसान हैं, इसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती इसे कॉम्प्लिकेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा. देख यार, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई विद इन 30 days फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ले लो. फर्दर हर साल 4 बोर्ड मीटिंग लेना कंपलसरी होगा. 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 days का. उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? द आंसर इज नो. ठीक है. सो सब सेक्शन 1 टू बी प्रिसाइज सिर्फ इतनी ही बात करता है. ठीक है. Provided that central government may by notification direct the provisions of this subsection shall not apply in relation to any class or description of companies. तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कोई कंपनी के लिए बोल दे कि यार ये वाले सेक्शन जो हैं कोई कोई क्लास ऑफ कंपनीज़ को अलाउड नहीं है. तो क्या उन्होंने ऐसा किया है? बिल्कुल. सेक्शन 173 में सब सेक्शन 5 में हम लोग देखेंगे कौन सी कंपनीज़ को ऐसे प्रावधानों से एग्जेम्पशन मिला है. 2 यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है. आई वुड से कि आप इसे 173 जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी. इसे आप सबसेक्शन 5 में करेंगे. जस्ट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ. यहाँ पर हम लोगों ने सबसेक्शन 5 के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग अक्सर उसको थोड़ा डिफरेंटली पढ़ रहे होते हैं. तो जस्ट टू टेल यू
कुछ एग्जेम्पशन वाले प्रोविज़न जो हैं यहाँ पर आप 173(5) भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जेम्पशंस वाले प्रावधान हैं, तो कौन सी कंपनी को कोई एग्जेम्पशंस मिलने वाले हैं उसके बारे में 173 सबसेक्शन 5 में बात होती है। वी विल ऑल्सो लुक एट व्हाट इज़ प्रिसाइसली गिवन इन सबसेक्शन 5, ठीक है। तो सबसेक्शन 5 में कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगे, किसको? 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, देन यू हैव स्मॉल कंपनी। सो कहीं ना कहीं हम लोग, जस्ट अ मिनट, सॉरी, या कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होगा, कहीं ना कहीं हम लोग 173(5) में स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1% कंपनीज़, ऐसी एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। और कुछ नोटिफिकेशंस के द्वारा एग्जेम्पशंस स्टार्टअप्स को भी मिले हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए और फिर हम लोग आगे चलेंगे। स्टार्टअप्स, ये एक नोटिफिकेशन में आया था। तो 173 का सबसेक्शन 5 भी है जहाँ पर एग्जेम्पशंस की बात होगी, ये भी हम लोग देखेंगे। बट हाँ, प्रिसाइसली सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ये बात करता है कि एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, एंड हर साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स हर कंपनी को लेनी है। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में? मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 days का, ठीक है। मैं आपको ना 173 के इलस्ट्रेशंस भी बना के दूंगा, बट वंस वी आर डन विद 173, सो दैट अगर किसी को लगता है कि 173 के साथ एक बार कुछ इलस्ट्रेशन देखना है, यू विल हैव योर एग्जाम्पल्स देयर। बट येस, प्रिसाइसली यार सच बात तो ये है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बारे में ये प्रावधान है, एक साल में कितनी मीटिंग्स लेनी है उसके बारे में ये प्रावधान है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 173. Further, let's move forward. Let's talk about 173 subsection 2. So section 173 subsection 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। So section 173 subsection 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो बात लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। Sorry, the directors may the board meeting in person, और प्रिसाइसली जो वर्डिंग्स यूज हुए ना मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर, एकदम भयंकर क्लैरिटी आ जाएगी। Subsection 2 says the participation of the directors may be either in person or through video conferencing or through any other audio visual means, ठीक है। So what has been specifically prescribed? Through video conferencing, जो कि नया टॉपिक है अभी, इसके बारे में पूरा रूल पढ़ना है हम लोग को। रूल 3 है इस चैप्टर का, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रिसाइसली उसमें रूल 3 के अंदर तो जो क्लॉजेज हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक जजमेंट है एनसीईआरटी का जो कि काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि उसमें एक ही जजमेंट आई है। तो वी विल बी लुकिंग एट दैट प्रोविजन, एंड क्योंकि दीज डेज everybody is talking about virtual meetings, so certainly we will see what is there in the virtual meeting, or through any audio visual means, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ये 3 तरीके हैं। डायरेक्टर चाहें तो वो मीटिंग या तो इन पर्सन अटेंड कर सकते हैं, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, या तो कोई भी ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर ज्वाइन करता है इन पर्सन या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स, हम लोग
कोरम के लिए उन्हें काउंट करेंगे। ठीक है। और एक छोटी सी बात अभी से आपको बता के रखता हूँ कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है इसके लिए डिटेल में रूल्स हैं जो हम लोग पूरा सेपरेटली इसके लिए ICSI ने इसके लिए एक पूरा सेपरेट चैप्टर दिया है जो हम अलग से इसी चैप्टर के एंड में करेंगे। ठीक है। बट हाँ, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है सर? टॉपिक मत छेड़ो सर, चेंज मत करो चीज़ों को। सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज होनी चाहिए। इसके बाद साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 डेज का। सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कमान क्लास, कमान गाइस, कमान। सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली क्या बोलता है? डायरेक्टर्स चाहें तो मीटिंग या तो पर्सनली अटेंड कर सकते हैं, इन पर्सन अटेंड कर सकते हैं, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, या तो कोई भी दूसरा ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 173 सबसेक्शन 3। सो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 क्या बात करता है गाइस? कमान, चलो आ जाओ। अभी जो 173 है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन है। सेक्शन 173 क्या बोलता है? इट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द नोटिस। 173 फंडामेंटली बात करता है नोटिस के बारे में। तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली पहले एक डायग्राम बना के देता हूँ और फिर हम लोग इसको लिखेंगे भी। अबे ये क्या हुआ? सॉरी। Section 173 subsection 3 provides for notice. Now what is the specific प्रावधान? यार, या तो बोर्ड मीटिंग के लिए 7 डेज नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको रीड करवाता हूँ इसको। यार ये देखो, ये जो नीचे है ना, मैंने आपको बताया ये रूल में पढ़ेंगे। रूल के साथ ही अमेंडमेंट भी आपको मैं बताऊंगा। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक अमेंडमेंट आई थी, मैं आपको अलग से वो चैप्टर अलग से ही दिया हुआ है। मैंने यहाँ इसलिए दिया है कि जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आप लोग 173 के साथ भी एडिशनल चीज़ें पढ़ पाओगे। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ऐसा मत करो। आप आ जाओ। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 नोटिस के बारे में बात करता है। जैसे जनरल मीटिंग्स के लिए वी हैड सेक्शन 101, हियर वी हैव सेक्शन 173 सबसेक्शन 3। Now 173 subsection 3 provides for the notice, and it is clearly been provided a meeting can be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director as at the address registered with company, या तो हैंड डिलीवरी से, या तो पोस्ट से, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से। लेकिन अगर आप चाहो तो शॉर्टर नोटिस भी भेज सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोटिस भेजने की ये कंडीशन है। ठीक है। सो पहले मैं शॉर्ट में एक इसका लेआउट बनाता हूँ, फिर इसको डिटेल में भी देखते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर हम बात करें नोटिस की, सेक्शन 173(3) की अगर हम बात करें तो नोटिस भेजने के 2 तरीके, या तो 7 डेज नोटिस भेज दो, या तो शॉर्टर नोटिस भेज दो। तो 2 तरीके हैं भाई लोग। ठीक है। देयर आर 2 वेज, इधर सेंड अ 7 डेज नोटिस, या तो शॉर्ट नोटिस भेज दो। ठीक है। फंडामेंटली देयर आर 2 थिंग्स। अगर हम लोग बोर्ड मीटिंग्स की बात करें तो या तो 7 डेज नोटिस भेजना पड़ता है, या तो शॉर्टर नोटिस भेजना पड़ता है। शॉर्टर नोटिस भेजना है ना, तो पता है कंडीशन क्या है? इट कम्स विथ कंडीशंस। कंडीशन, अब कंडीशन में भी 2 चीज़ें हैं। आप 2 में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर सकते हो। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? We will be writing down the theory, we will be writing down the point in detail, but at this point of time I'm just trying to tell you the overview of the subsection so that you guys can have a clearer vision when we will be getting into the details of this subsection. Do not worry, we will be getting into the detail of each thing. ये तो तुमसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि डिटेल में जाए। पता है क्यों? क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, दूसरी जगहों पे काम काफ़ी आसान होगा। So provided that meeting of the board may be called at a shorter notice on the condition
that at least one independent director shall be present at the meeting. ठीक है, what is the condition? The condition is very simple. भाई अगर आपको शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग लेनी है तो एटलीस्ट वन independent director shall be present. तो ये क्या चक्कर है सर, हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में. सही बात है, आप तो अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्योंकि आप लोग का तो डायरेक्टर चैप्टर शुरू हुआ है. तो होता क्या है यार, वैसे तो 7 डेज नोटिस सेंड करने का प्रावधान है, लेकिन कोई अर्जेंट बिजनेस आइटम है तो उसको आप शॉर्ट नोटिस पे ले सकते हो. लेकिन अगर आप शॉर्ट नोटिस पे कोई अर्जेंट आइटम है उस पर आप शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग लेते हो तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 पूरी डेफिनेशन दी हुई है, 2 पन्ने 3 पन्ने की डेफिनेशन दी हुई है. लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एट दिस मोमेंट थोड़ा मैं शॉर्ट में समझाने के लिए इतना बता सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो फंडामेंटली कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के फेवर में काम करेगा, कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट देखने का काम करेगा. अक्सर नॉर्मली क्या होता है, कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हीं लोगों का वो भी लोग डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मुकेश अंबानी और फैमिली का स्टेक है तकरीबन 50%. और अगर आप मुकेश अंबानी की कंपनी के डायरेक्टरशिप देखोगे तो मुकेश अंबानी ही डायरेक्टर है, नीता अंबानी वुमेन डायरेक्टर है, जियो इन्फोकॉम में दोनों जुड़वा बच्चे डायरेक्टर हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस अक्सर प्रमोटर्स जो लोग कंपनी में पैसा लगाए हैं वही लोग डायरेक्टर्स बने हुए रहते हैं और इसमें कोई खराबी नहीं है. मैं भी कंपनी खोलूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा ध्यान रहे उसमें. बट जब कंपनीज बड़ी हो जाती है, जब कंपनीज पब्लिक कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स लोगों ने भी अपना पैसा लगाया है. तो अगर कोई बोर्ड मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अहम फैसले लिए जा रहे हैं और शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग हो रही है तो डायरेक्टर्स को हो सकता है कोई मैटर वो जल्दबाजी में पास करवाने की कोशिश कर रहे हों. नोटिस का क्या प्रावधान है, नोटिस क्यों भेजना चाहिए, ताकि सभी के सभी डायरेक्टर्स तैयारी कर सकें, जो आइटम्स डिस्कस होने वाले हैं उन आइटम्स के ऊपर एनालिसिस करें और वो एनालिसिस करने के बाद जब बोर्ड मीटिंग में वो सामने आए तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखें, डिस्कशंस करें और फिर वो किसी फैसले पे अराइव करें, है ना. तो कहीं कोई धांधली ना हो, कहीं जो लोग पैसा लगाए हुए हैं उनके अलावा छोटे छोटे भी बहुत सारे शेयर होल्डर, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी कंपनी में बड़े बड़े शेयर होल्डर्स के ही डायरेक्टर्स उनके हिसाब से कुछ फैसले ले रहे हों. इसीलिए एक प्रावधान है कि अगर शॉर्ट नोटिस देकर मीटिंग बुलाई जाती है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए. मोटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स का इक्वली ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रह सकता तो जो भी डिसीजन ली गई है, इन द केस द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एब्सेंट, ऐसे केस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी डिसीजन लिया जाता है शॉर्टर नोटिस की मीटिंग पे उसको रेटिफाई कर दे. मेरे कहने का मतलब अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो पाया तो आपको एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूव द मैटर, जो मैटर को शॉर्ट नोटिस पे लिया गया, वो मैटर को कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये ना मैंने आपके लिए बहुत ऊपर से चीज़ें यहाँ लिखी है और मैंने आपको बोल के लिखा है ना. हम थ्योरी में जाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग डिस्कशन करें, बट हाँ फंडामेंटली अगर कोई अर्जेंट आइटम है तो ही शॉर्ट नोटिस पे काम हो सकता है. ठीक है, क्योंकि नोटिस का प्रावधान बड़े सोच समझ के बनाया गया है. हम लोग देखना शुरू करें कि एग्जैक्टली क्या प्रावधान बनाया गया है. उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझना होगा
कि जो नोटिस है उसकी वो कितना अहम है। आज हम लोग भी बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स करते हैं, एजेंडा पहले से ही सेट होता है ताकि हम लोग तैयारी कर सकें, ताकि हम लोग इंश्योर कर सकें कि जब हम मीटिंग में जा रहे हैं तो हमने अपना होमवर्क किया हुआ है। सब डायरेक्टर्स को अगर एजेंडा पता होगा, नोटिस मिला हुआ होगा, नोटिस के साथ एजेंडा भी आएगा ऑफ कोर्स, तो हम लोग अपनी अपनी तैयारी करके जा सकते हैं। सभी लोगों का टाइम भी बचता है, सभी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होता है। सभी डायरेक्टर्स अपना एनालिसिस कर सकते हैं, वो कोई भी मैटर पे अपना होमवर्क कर सकते हैं, और जब फिर बोर्ड मीटिंग होती है फाइनली सारे लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी अपनी ओपिनियंस टेबल पे लाते हैं और फिर सभी की डिसीजंस देखी जाती है। तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यार मोटा मोटा नोटिस या तो 7 डेज़ का भेजना पड़ता है, या तो अगर कोई अर्जेंट बिजनेस आइटम है उसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग ज़रूरी जल्दी से जल्दी लेनी है, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग शॉर्टर नोटिस भेजकर भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो। बट अगर शॉर्ट नोटिस से मीटिंग बुलाते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो या तो कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग में, या तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो मैटर में अपनी भी अप्रूवल देगा। वो इंडिपेंडेंट कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम अपनी अप्रूवल दे दे उस रेजोल्यूशन में जो रेजोल्यूशन शॉर्ट नोटिस से बुलाई गई मीटिंग पे पास किया गया है। थोड़े जो जानकार होंगे वो बोलेंगे सर अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ ही नहीं तो, अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो फिर शॉर्ट नोटिस देकर आप मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। नीचे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रावधान है वो लागू नहीं होते। ठीक है, एनीवे मैंने आपको बहुत मैच्योर क्राउड समझ के बात की है, एंड आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ शायद, बट सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है यार, बोर्ड मीटिंग का नोटिस या तो 7 डेज़ का नोटिस होगा या तो शॉर्ट नोटिस होगा। अगर शॉर्ट नोटिस भेजा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट आइटम्स के लिए भेजा जा सकता है। अगर हमने शॉर्ट नोटिस भेज के मीटिंग बुलाई तो एक कंडीशन हमको फॉलो करनी पड़ती है, या तो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट हो जाए, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी रेजोल्यूशन ऐसी शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई मीटिंग में पास किया जाता है उस रेजोल्यूशन में एक कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी तरफ से अप्रूवल दे दे, ठीक है, तब उसकी वैलिडिटी होती है। तो मोटा मोटा 173 सब सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर नोटिस। नोटिस दो तरीके के हो सकते हैं जिसके बारे में हमने काफ़ी सारी बात कर ली। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। इसकी डिटेलिंग काफ़ी काम आएगी आपको, और ट्रस्ट मी यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी डिटेलिंग हम अभी करेंगे लेकिन आपको उसका जो रियलाइजेशन है जब आप बड़े हो जाओगे तब होगा। सो एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस। दैट्स नंबर 1। नॉट लेस देन 7 days नोटिस आपको देना पड़ेगा। अब नोटिस कैसे दे सकते हैं, या तो राइटिंग में, दैट्स नंबर 1 ऑप्शन, या तो आप राइटिंग में दे सकते हो। डायरेक्टर राइटिंग में ही देना है, सॉरी ओरली नोटिस नहीं होता है, इन राइटिंग। कहाँ, एड्रेस स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ने कंपनी के साथ रजिस्टर्ड एड्रेस अपनी मेंशन की होगी वहाँ पे ही आपको भेजना पड़ेगा। और सच नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, तो व्हाट आई कैन टेल यू इज नोटिस कैसे भेजना है। So the board meeting may be called by giving not less than 7 days notice. Sorry.
7 days का I'm sorry, my voice has become like what Farhan Akhtar sorry. So 7 दिन का नोटिस देना होगा. अब कहाँ देना होगा, किसको देना होगा, किस मोड से देना होगा, ठीक है, प्रिसाइसली लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर सवाल बनता है. किसको? टू एवरी डायरेक्टर. आप बोलोगे सर क्या फालतू सड़ी सड़ी बातों पे खींच रहे हो. सवाल पूछता हूँ. हमारे कंपनी के 3 डायरेक्टर्स, एक फ्रांस चला गया है, एक दुबई में है और एक स्पेनियोल स्पेन में है. हमको मालूम है हमारा डायरेक्टर जो है अपनी वाइफ के साथ अपना 150वां हनीमून मनाने गया है और हमको बता के गया है कि मैं 1 महीना अभी नहीं आऊँगा, मैं इंडिया में नहीं हूँ. दूसरा भी डायरेक्टर जो है वो भी बता के गया है कि भाई मैं तो फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ एंड आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. डायरेक्टर वो बता के गए हैं कंपनी को कि हम लोग इंडिया में नहीं रहेंगे. माई क्वेश्चन टू यू इज़, अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग ले रही है तो क्या ऐसे डायरेक्टर्स को भी नोटिस भेजना कंपलसरी होगा जो पहले ही तो मैं बता चुकी कि वो इंडिया में नहीं रहने वाले? द आंसर इज येस. क्यों? क्योंकि द प्रावधान सेज एवरी डायरेक्टर, इट मीन्स एवरी डायरेक्टर. बात खत्म. कोई यहाँ है नहीं है, बता के गया कि वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तब भी नोटिस सब करना पड़ेगा. द आंसर इज येस. कहाँ? एट द रजिस्टर्ड एड्रेस, at his address registered with the company. At the address registered with the company. ठीक है. फिर and such notice shall be sent by hand or by post or by electronic means. Such notice can be sent by hand delivery. You will understand when you will start working in the company. So when we were working in the company, I think out of 12 directors, we had 11 in Nagpur. Only one was from Mumbai. So to all the directors, we actually used to send जो कंपनी में पियून होते थे उनके थ्रू हम लोग हैंड डिलीवरी से भेजते थे. क्योंकि नागपुर में हैं बहुत सारे लोग, तो वही एरिया में रहते थे जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था. तो हैंड डिलीवरी भी दे सकते हैं, हैंड डिलीवरी से भी भेज सकते हैं, और बाय पोस्ट और by electronic means. Do I mean SMS? The answer is no. The electronic means would mean the email ID which has been registered with the company. ठीक है. हमारी कंपनी में तो प्रैक्टिस ये थी कि राधिका मैम जो मेरी सीनियर थी मैम, शी यूज टू कॉल द डायरेक्टर्स फॉर अ रिमाइंडर. बोर्ड मीटिंग के 1-2 दिन पहले मैम सब डायरेक्टर से एक बार बात करती थी, सबको रिमाइंडर भेजती थी, मेल भी करती थी, मैसेज भी जाता था एंड नोटिस भी जाता था. तो दिस वॉज समथिंग दैट वी यूज टू डू एक्स्ट्रा माइल बिकॉज वी डोंट वांट टू इन एनी सिचुएशन हमारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट पे आँच ना आए. वी यूज टू ट्राई आवर बेस्ट एंड समटाइम्स डायरेक्टर में भी बिजी हो सकता है, किसी ने नोटिस पे ध्यान नहीं दिया, तो वी यूज टू गिव देम रिमाइंडर बिकॉज मीटिंग्स वर इम्पॉर्टेंट. एंड इन सर्टेन मीटिंग्स तो भाई गडकरी जी डायरेक्टर होते थे एक ज़माने में, तो भाई ध्यान रखना पड़ता था चीज़ों का. एनीवे, सो डिटेलिंग में सब सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है. नाउ देन यू हैव अ प्रोविजन, है ना. फिर अगर आप बहुत ध्यान देते हैं तो यहाँ पर एक प्रोविजन है. प्रोविजन भी अगर आप बहुत डिटेल में देखेंगे, फर्स्ट टाइम रीडर को तो ये शाला ध्यान में भी ना आए बहुत बार. फॉर अर्जेंट आइटम टू ट्रांजैक्ट एनी अर्जेंट आइटम, ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, मतलब कोई भी मैटर की बात नहीं कर सकते, अर्जेंट आइटम की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं अर्जेंट आइटम की, ठीक है.
भाई प्रोविज़न है अर्जेंट आइटम के लिए। आपकी रीडिंग और मेरी रीडिंग में हो सकता है थोड़ा अंतर हो, क्योंकि अब ठीक है, मैंने भी शायद जब फर्स्ट टाइम पढ़ाऊँगा तो मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सेकंड थर्ड फोर्थ रीडिंग में आती है। और द इन लॉ वी ऑलवेज से द मोर यू नो द मोर यू डोंट नो, सॉरी द मोर यू नो व्हाट यू डोंट नो। तो कई बार क्या होता है, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा होता है, तो जितने बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है मैं बस आपको बता सकता हूँ कि टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस आइटम, दैट मीन्स एट योर लिबर्टी यू कैन नॉट से कि भाई हम हर बार शॉर्ट नोटिस पे काम करने वाले हैं। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स of the Companies Act 2013, because fundamentally the intention of the notice is the board of directors get the notice in advance, they get the agenda in advance so that they can prepare for that agenda, and eventually after the preparation they can come down for the meeting. And once they are prepared for the meeting, once they are prepared, possibly there will be a lot of things wherein the directors will be able to add the value, है ना। क्योंकि अगर डायरेक्टर्स प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं तो फिर वो लोग खुद का भी टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरे डायरेक्टर्स का भी टाइम वेस्ट करेंगे। इमेजिन इफ़ यू आर इन अ कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर और Nestle India Limited, directors are from Switzerland, they are from France. In multinational companies you have directors from different nations also, different nationalities also. So सब लोग ट्रैवल करके जब एक जगह पे मिल रहे हैं, इमेजिन how rude it would be to not be prepared for the meeting. It's so important कि आप prepared रहें. So that is the intention. So the point that you should note is the company cannot take the board meeting by giving shorter notices at their will and at their liberty. If there is an urgent item, it is all right, because in law the specific expression that has been used is to transact any urgent item. So the urgent item has to be urgent item. Not every item can be urgent item, and not for every item you can transact you can meet by giving the shorter notice. So that being important, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि इसमें और क्या लिखा हुआ है. So for to transact the urgent item, the board meeting by giving shorter notice. ठीक है. ठीक है सर, व्हाट आर द कंडीशंस? शॉर्टर नोटिस पे अगर आप बुलाते हैं तो कुछ कंडीशंस है क्या? बिल्कुल जी हाँ, कंडीशंस हैं. क्या कंडीशंस हैं? दो में से एक कंडीशन फॉलो कर लो. एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट. है वो कितनी आयरनी है. पता है प्रोविजन में क्या लिखा है? वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग लिखा हुआ है ना. तो या तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, दैट हैज़ बीन मेंशन. बट इफ द इंडिपेंडेंट, look at what has been clearly prescribed. They said okay, if the independent director is not present, it's okay. Or if he is not present, तो आप दोनों में से एक कंडीशन फॉलो करवाइए. या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो जाए वो मीटिंग में जो शॉर्ट नोटिस भेज के बुलाई जा रही है. ठीक है, या तो प्रेजेंट हो जाइए आप. ठीक है, या तो आप प्रेजेंट रहो उसमें. दूसरी चीज़, इफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, the matter transacted in such meeting should be
approved by at least one independent director. अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है तो उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो कंपल्सरीली किसी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाई, या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में आए, या मीटिंग में नहीं आता है तो वो जो भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा मीटिंग में उसके लिए अप्रूवल भेजे अपनी. ठीक है. और ये दोनों कंडीशंस कब लगती हैं? कंडीशंस कौन सी कंपनी को लागू होगी? फॉर कंपनीज हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. जो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे ही नहीं उनको ये कंडीशंस लागू होगी नहीं. सिंपल. इजी. तो ये चार्ट बना लो, चार्ट के बाजू वाले एक पेज पे उसकी थ्योरी लिख दो. बोर्ड मीटिंग या तो 7 days नोटिस देके बुलाई जा सकती है, या तो टू ट्रांजैक्ट एनी अर्जेंट आइटम शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जा सकती है. शॉर्टर नोटिस पे बुलाई तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, या तो अगर वो प्रेजेंट नहीं हो पाया तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एसेंट चाहिए होगी. मतलब उसकी हामी, उसकी अप्रूवल, उसकी रेटिफिकेशन. जो मैटर ट्रांजैक्ट हो चुका है कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल दे कि हाँ हाँ कबूल है, अप्रूव कर दे वो रेजोल्यूशन को. दैट इज 173 सबसेक्शन 3 फॉर यू. Now let's focus on section 173 subsection 4. So what is prescribed in 173 subsection 4? Actually it is only the penal provision. देखिए यहाँ सिर्फ इतनी बात की गई है कि भाई Section 173 subsection 4, every officer of the company whose duty is to give notice under this section and who fails to do shall be liable to the penalty of 25,000. That means for the non-compliance of section 173 3, दैट मीन्स नोटिस नहीं भेजा तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उनको पेनल्टी लग सकती है 25,000 तक की. अप टू ₹50,000. ठीक है. सो दैट इज अबाउट इट गाइस. खत्म. 173 सबसेक्शन 4 इतना ही है. और ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है बताओ? तुम ही होते हो मेरे भाई. वी आर द कंपनी सेक्रेटरीज एंड वी आर फंडामेंटली लाइबल to facilitate the board to hold the board meetings, general meetings. सर कहीं लिखा है क्या? जी हाँ, functions of the company secretaries में specifically duties of the company secretary के लिए एक रूल बनाया हुआ, उसमें लिखा भी हुआ है. पढ़ेंगे अपन 205 में. 204 secretarial audit के लिए. Okay, so that's about subsection 4. Let's move faster. Let's check out subsection 5. Guys, do tell me how are you finding the speed? Is that all right now? Since you guys are quite comfortable with the sections, subsections now, I thought, let me just go a little faster. दो अभी मैं तो वैसे तो स्लो ही जाता हूँ, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको दूसरे चैप्टर्स में अब जो नए नए सेक्शन वाले आना शुरू होंगे उससे समझ में आएगा ही. बट अगर आपको लगता होगा कि स्पीड फास्ट हो रही होगी तो मेरे को ज़रूर बताइएगा. सेक्शन 175 क्या बोलता है? बहुत ही क्रूशल सेक्शन है. वो पीसी, दैट मीन्स 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी shall be
deemed to have complied with the provisions if at least one meeting of the board has been conducted in each half of the calendar year and the gap between two meetings is not less than 90 days. Okay guys, okay. In fact, even for section 8 companies this is the provision. ठीक है? So let me just tell you, few of the companies have been given certain advantages. Which are those advantages? अगर ये कुछ कंपनियां जिन्हें सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 में प्रिस्क्राइब किया गया है, ये चाहे तो ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग ले सकती हैं, और इसका मतलब साल में 2 मीटिंग्स होगी, है ना, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर. एक मीटिंग जनवरी टू जून, एक मीटिंग जुलाई टू दिसंबर. लेकिन ये जो 2 मीटिंग्स होगी ना, इसके बीच मिनिमम गैप होना चाहिए 90 दिनों का. ठीक है? सो 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, dormant companies, one more company which has been specifically mentioned here is, yeah, सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है? देखो, स्टार्टअप्स भी हम लोग अभी धीरे धीरे करके हम लोग उधर भी जा रहे हैं. SBC में भी हम लोग स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ. ये देखो, सीधा स्टार्टअप ही खुला. जब हम लोग स्टार्टअप्स की बात करेंगे ना, तो स्टार्टअप्स के ना एडवांटेजेस मैं आपको जब बता रहा हूँ, तब आप देखना, ये यहाँ से स्टार्टअप शुरू हो रहा है. तो स्टार्टअप्स के एडवांटेज में भी एक पॉइंट आएगा, वो यहाँ से ही आ रहा होगा. तो स्टार्टअप की डेफिनेशन है. बेनिफिट्स देखते हैं उसके. कंडीशंस. ये देखो, अगर आप यहाँ आओगे ना, तो यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर हैं. देखो, 173 सबसेक्शन 5 का यहाँ पे आपको जिक्र मिलेगा. तो क्या होता है ना, थोड़ी लिंकिंग अगर हो जाती है तो बहुत मज़ा आता है. तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो स्टार्टअप्स हैं, ये इंडिया में 2017 जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उसमें इंडिया में नया स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आई, और स्टार्टअप्स को हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को एंटरप्रेन्योर जो है वो धंधे में ज़्यादा ध्यान दे और कंप्लायंसेस के लचाण में ना पड़े. सो हिज टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, ही शुड नॉट बी frittering away his time, resources and energy on the compliance issues on the company law matters. So 1% company, small company, dormant company, section 8 company और startups, इनके लिए क्या प्रावधान है? If they hold only one board meeting in each half of the calendar year. Please understand. If they hold one board meeting in each half of the calendar year, it shall be considered as compliance of section 173 subsection 1. बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 का जो प्रावधान है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, वो पीसी, सेक्शन 8 कंपनीज, अगर ये लोग ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग भी ले लेंगे ना, विथ मिनिमम गैप of 90 days between two meetings,
it shall be compliance of section 173 subsection 1. So this is something that you need to know. ठीक है, नेचुरल सी बात है ये, बच्चों को एकदम से समझ नहीं आता। तो भाई बेटा तुम्हारा 173 सबसेक्शन 5 में प्रिसाइसली क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूँ, इलस्ट्रेशन देता हूँ उसका, डोंट वरी। नाउ दिस इलस्ट्रेशन इज फॉर द अबव मेंशन्ड सेक्शन। ठीक है, तो ये 173 सबसेक्शन 5 का ही इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। तो चक्कर ये है मेरे भाई कि जनवरी से लेकर जून, मतलब ईच हाफ कैलेंडर ईयर किसको बोलोगे आप? फाइनेंशियल ईयर भी नहीं बोला उन्होंने वर्ड, कैलेंडर ईयर बोला। तो जनवरी से लेकर जून तक जो है वो है एक कैलेंडर ईयर, और जुलाई से लेके दिसंबर तक जो है वो है एक, मतलब अदर हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, है ना। तो जुलाई टू दिसंबर। तो आप क्या कीजिए, आप इस समय पे एक बोर्ड मीटिंग ले लीजिए और यहाँ भी एक बोर्ड मीटिंग ले लीजिए। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एक कंडीशन रखी कि भाई ये दोनों जो मीटिंग्स हो गए ना, इन दोनों के बीच में मिनिमम गैप कम से कम कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच में? 90 डेज। ठीक है, सो कम से कम 90 दिनों का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों, ये मिनिमम 90 डेज की कंडीशन क्यों रखी यार? कहीं ऐसा ना हो कि यार वो 30 जून को एक मीटिंग ले लें और 1 जुलाई को एक मीटिंग ले लें और साल भर में डायरेक्टर्स मिले इन आपस में, है ना। तो जस्ट टू टेल यू दैट दिस प्रोविजन हैज़ बीन ब्रॉट इन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट टाइमली कम से कम साल में 2 बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिस्कस तो करेंगे कि कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी में चल क्या रहा है ना। एटलीस्ट एक बार तो डिस्कशन होनी चाहिए, एक बार तो उनके बीच में बात होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी क्रूशल। ठीक है, तो अगर 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनीज़ होती हैं वो कंपनीज़, इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स भी जो हिंदुस्तान की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत डिफाइंड है, SBC में पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, ये कंपनीज़ अगर साल में 2 बोर्ड मीटिंग ले लेना, मतलब ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में अगर एक बोर्ड मीटिंग ले ले और ये दोनों बोर्ड मीटिंग्स के बीच में मिनिमम गैप 90 डेज का रखे, तो इट शैल बी कंप्लायंस, इट शैल बी डीम्ड कंप्लायंस ऑफ 173 सबसेक्शन 1। ऐसा मान लिया जाएगा कि इन्होंने सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का डीम्ड कंप्लायंस कर लिया। ऐसा हम मान लेंगे कि उन्होंने 173(1) दैट इज़ जो साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स का प्रावधान था उससे कंप्लायंस कर लिया है। ओके, मिनिमम गैप कितनी रहेगी? 90 दिन की। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट 173 फॉर ऑल ऑफ यू। ये है आप लोगों के लिए सेक्शन 173। ठीक है, तो एग्जेम्पशंस किसको किसको मिले हुए हैं? सेक्शन 8 को बाद में मिला है, सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ये है मोटा मोटा आप लोगों के लिए सेक्शन 173। एक बार वेरी क्विकली लेट्स रिवाइज। सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विदिन हाउ मेनी डेज? विदिन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फॉर द एक साल में एवरी कंपनी शैल टेक एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स कितनी हो सकती है? 120 डेज। फर्दर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग इन पर्सन अटेंड कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कोई भी ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू अटेंड कर सकता है, उसको हम कोरम में काउंट करेंगे।
सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 नोटिस या तो 7 डेज का भेजो, या तो कोई अर्जेंट आइटम ट्रांसैक्ट करना है आप शॉर्टर नोटिस पे भेज सकते हो। लेकिन अगर शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग ली तो या तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है, या तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को अपनी तरफ से अप्रूव कर दे जो ऐसी मीटिंग में लिया गया है जिसे शॉर्ट नोटिस देकर बुलाया गया था। किसी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे ही नहीं तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली कंडीशन लगेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ इफ एनी। सेक्शन 173 सब सेक्शन 4, अगर 173 सब सेक्शन 3 के तहत जो नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं की गई तो जिस ऑफिसर इन डिफॉल्ट की जिम्मेदारी नोटिस भेजने की उसको पेनल्टी लग सकती है कितनी? अप टू 25,000 bucks। सेक्शन 173 सब सेक्शन 5, 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, Section 8 companies, startups, if these companies hold only one board meeting in each half of the calendar year with the minimum मतलब minimum gap of 90 days, it shall be deemed compliance of 173 subsection 1। अगर ऐसी कंपनीज जिन्हें स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया गया है, अगर ये साल में ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक एक बोर्ड मीटिंग ले ले, दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 दिन का गैप रख ले, तो इसे हम 173 का कंप्लायंस मान लेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि 1% कंपनी में अगर 2 डायरेक्टर्स होंगे तो ही बोर्ड मीटिंग ले सकते हैं, वरना उनकी बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। तो 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर होंगे तो ही बोर्ड मीटिंग होगी। नाउ एक केस लॉ बना के पूछता हूँ, ठीक है? सो लेट मी जस्ट आस्क यू वन केस लॉ। सो देयर इज अ कंपनी विच इज कॉल्ड एज कंफ्यूज लिमिटेड। लेट मी आस्क यू अ केस लॉ। There's a company which is called as Confused Limited। एक कंपनी है, उसका नाम है Confused Limited। उसने एक मीटिंग ली है 3 मार्च, एक बोर्ड मीटिंग ली है 24 जून, एक मीटिंग ली है 31 अक्टूबर और एक मीटिंग ली है 31 दिसंबर। तो क्या इन्होंने सेक्शन 173 का कंप्लायंस किया है? इज द कंपनी इन कंप्लायंस विद सेक्शन 173? यस और नो? आपको जवाब देना है कि क्या ये कंपनी ने सेक्शन 173 का कंप्लायंस किया है या नहीं। तो इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स तो है नहीं, तो एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग लेनी रहती है। 4 बोर्ड मीटिंग ली है, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, यस ली है। सो 3 मार्च के बाद 120 डेज गुजर तो नहीं गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नहीं 120 दिन तो हुए ही नहीं। सो यहाँ दोनों का जो मीटिंग है वो मैक्सिमम 120 डेज़ के अंदर हो गया है। जून से अक्टूबर में लगता है डिफरेंस कुछ ज़्यादा दिख रहा है। 24 जून के बाद 4 महीने हो गए हैं क्या? 24 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अरे तो 24 जून के बाद अगर हम 120 दिन काउंट करते हैं तो वो तो बीत गए। 31 अक्टूबर और 24 जून के बीच में तो 120 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 2 मीटिंग्स के बीच में it's not writing, yeah, जो मैक्सिमम गैप था 120 डेज का, मेरे भाइयों वो कंडीशन का नॉन कंप्लायंस हो गया है ना। वो कंडीशन का नॉन कंप्लायंस हो गया यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको पकड़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आई होप थिंग्स आर वेरी 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 क्लियर। दिस इज 173 फॉर यू गाइस। जाते जाते एक और बार सुन लो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, होश में रहिए, जोश में नहीं। Section 173 subsection 1, every company shall within 30 days of the incorporation the company shall hold 1 board meeting। Further, एक साल में every year 4 board meetings with
मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स कितनी होगी? 120 डेज, नॉट मोर देन 120 डेज. सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग वो इन पर्सन अटेंड कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकता है, या तो ऑडियो विजुअल मीन्स से अटेंड कर सकता है. सबसेक्शन 3 नोटिस या तो 7 डेज का भेजा जाएगा, या तो नोटिस कैन बी सेंड, नोटिस द मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस और शॉर्टर नोटिस. बट शॉर्टर नोटिस दिया तो कंडीशंस कौन सी कंप्लाई करनी पड़ेगी? नंबर 1, या तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट हो, या तो अगर प्रेजेंट नहीं हो पाता तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी रजामंदी दे दे, अप्रूवल दे दे उस मैटर के लिए जो मैटर को ऐसी मीटिंग में लिया गया जो कि शॉर्ट नोटिस देकर बुलाई गई थी. 173 सबसेक्शन 4 ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिसकी जिम्मेदारी थी बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजने की, अगर वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट फेल्स टू सेंड द बोर्ड नोटिस फॉर द बोर्ड मीटिंग, penalty may be up to 25,000. Liability to pay penalty up to 25,000. Subsection 5 to मतलब for ease of doing business, वो PC, small company, Section 8 company, dormant companies, startups साल में इन्हें सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग अगर ये ले लेते हैं तब भी काम चल जाएगा. एक साल में सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग ले लीजिए, इट शैल बी डीम्ड कंप्लायंस ऑफ 173. बट याद रहे ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग लेनी है. दूसरी बात, दोनों बोर्ड मीटिंग्स के बीच में मिनिमम डिफरेंस 90 दिन का चाहिए. सेक्शन 173 में मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स 120 डेज था. 173 सबसेक्शन 5 में मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स इज 90 डेज. ओके, थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. वी मूव टू 174. 174 में 4 सबसेक्शन है, 1, 2, 3, 4. We will check out 174 which provides for the quorums of the board meetings. Thank you.